हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज सेट नंबर 2 की बात करेंगे और इसके अंदर अपन जो क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं गाइज वो एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, साथ साथ में कुछ स्टैटिक जीके बेस्ड क्वेश्चंस है और साथ साथ में 4-5 क्वेश्चंस अपन इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस है उसको शामिल करते हुए एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। डेली बेसिस के ऊपर अपन इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो डेली बेसिस के ऊपर आप अटैम्प्ट कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होने वाली एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो सभी क्वेश्चंस को अपन अच्छे से कवर करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ में देखेंगे जिस क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो गाइज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइज उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोगों ने नहीं किया हो तो, और गाइज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यह है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने कंप्लीट किया था। आंसर देना है आपको, साथ साथ में क्वेश्चन का आंसर आता है। तो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है गाइज? नई दिल्ली। अपन बात करें तो गाइज दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली के कौन से हिस्से में? दक्षिणी दिल्ली के कहाँ पे स्थित है? महरौली नामक एक जगह है, वहाँ पे स्थित है। ओके गाइज, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गाइज इसका निर्माण करवाया था, चालू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका कंप्लीट किसने करवाया? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। कई क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ पे स्थित है? महरौली दिल्ली के अंदर स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण स्टार्ट करवाया था, इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया था। और गाइज इसकी हाइट पूछ ली जाए एग्जाम में, इसकी हाइट कितनी है? तो आपको बताना गाइज 72.5 मीटर इसकी हाइट है। इसके अंदर कितनी सीढ़ियाँ हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा 300 इसके अंदर सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, किस प्रकार की ये है, मतलब किस प्रकार का कल्चर है यहाँ पे? तो आप कह सकते हो इंडो इस्लाम आप बोल सकते हो। और गाइज वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा इसको मिला 1993 के अंदर, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, इसी तरीके से अपन हर क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कॉपी पेन लेके भी बैठ सकते हो, आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिख सकते हो। डेली बेसिस के ऊपर अपन इसी तरीके से सेट लगाएंगे और एग्जाम बात मानिएगा, आप एग्जाम के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने पास में कि आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा का लेखक कौन है गाइज? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, देखिएगा। आत्मकथा है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आत्मकथा है, ठीक है, यानी खुद के द्वारा लिखी गई है। शाहनामा, उसके लेखक कौन है गाइज? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा फिरदौसी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब फिरदौसी की बात करें तो ये कौन थे? तो ये फिरदौसी एक फारसी कवि था। कौन था गाइज? फारसी कवि था। अगर इसका पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम था गाइज हकीम अबुल कासिम फिरदौसी, इसका पूरा नाम था। और कौन था ये? फारसी कवि था और ज़्यादातर ये ईरान के बारे में इन्होंने इसमें लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किया गया था गाइज? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो गाइज ये खिलजी वंश का सेकंड शासक था। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की जो स्थापना की थी वो की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, खिलजी वंश की स्थापना की गई थी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी इसका सेकंड शासक था और सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था गाइज? आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है गाइज, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतिम शासक। अगर लोधी वंश की बात करें तो गाइज इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो लोधी वंश की स्थापना की गई थी गाइज बहलोल लोधी के द्वारा। बहलोल लोधी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1451 के अंदर। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी 1451 में। किस वंश को हरा के की थी लोधी वंश की स्थापना? तो ये की थी सैयद वंश को हरा के की थी। ओके गाइज, सैयद वंश के बाद में आता है लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी और लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? आंसर दीजिएगा गाइज, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो थी फारसी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फारसी भाषा। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? दक्षिण विजय यानी जो साउथ इंडिया का विजय करने का जो मिशन है अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपा? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जनरल या अपन कहे तो वाइस राय अलाउद्दीन खिलजी का वो कौन था? वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मलिक कफूर। कपूर बोल देते हैं या काफूर बोल देते हैं, इसको मलिक काफूर भी बोल देते हैं। ये कौन था? ये था अलाउद्दीन खिलजी का मेन जनरल, मलिक काफूर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, और देखिएगा मलिक काफूर है, ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मान सकते हो इसको। 1306 के अंदर इन्होंने मंगोलों को हराया था, मंगोलों को हराया था 1306 के अंदर। निम्न में से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए आधार वर्ष क्या है? आधार वर्ष का मतलब बेस ईयर क्या है? बेस ईयर का मतलब आप बता सकते हो फर्स्ट ईयर क्या है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, NCAP फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए आधार वर्ष क्या है? गाजी एक 5 साल का प्रोग्राम रखा गया है और 2019 है वो इसका फर्स्ट ईयर है। ध्यान में रखना कितने साल का प्रोग्राम, ये 5 साल का है, 2019 इसका फर्स्ट ईयर है, तो बेस ईयर हो जाएगा इसका 2019। और ये किससे रिलेटेड है? गाइज जो दिल्ली की हवा है उसको प्यूरिफाइड करने से संबंधित है, यानी दिल्ली के अंदर जो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने से संबंधित है। ओके गाइज, ध्यान में रखिएगा NCAP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप किससे बनी हुई होती है? कंप्यूटर के अंदर गाइज IC चिप लगती है, IC की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हिंदी में बोला जाता है गाइज एकीकृत परिपथ। ठीक है, जो IC लगती है, IC उसके अंदर क्या लगता है? प्लास्टिक, स्टील, सिलिकॉन या तांबा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं, चाहे सिलिकॉन हो और जर्मेनियम हो, इनका यूज किया जाता है और मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा यूज सिलिकॉन का किया जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है गाइज? आंसर दीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, रेगुर मिट्टी, लेटराइट, जलोढ़ या लाल मिट्टी। कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त काली, और दक्षिणी भारत की जो काली मिट्टी है, दक्षिणी भारत की जो काली मिट्टी है गाइज, उस काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? उस मिट्टी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है और जो दक्षिणी भारत की जो काली मिट्टी है उसको कहा जाता है रेगुर मिट्टी, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे ये पैदा होते हैं कपास। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत की सिलिकॉन घाटी किस देश में स्थित है? सिलिकॉन घाटी किस देश के अंदर स्थित है? सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है गाइज? सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? देहरादून, बेंगलोर, हैदराबाद या श्रीनगर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 11 का? गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा बेंगलोर। बेंगलोर को सिलिकॉन घाटी भी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी। कर्नाटक की बात करें तो वजुभाई वाला वहाँ के गवर्नर है और CM है कौन? येदियुरप्पा। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है गाइज? क्वेश्चन नंबर 12 की बात कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रोवर्स कप किससे संबंधित है? हॉकी, गोल्फ, क्रिकेट या फुटबॉल? क्या आंसर बनेगा? रोवर्स कप। तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाएगा फुटबॉल के साथ में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए गाइज एक ट्रिक याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रोस में आकर सूंड मान लीजिएगा आप, सूंड से आम तोड़े, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। रोस में आकर सूंड से आम तोड़े। तो गाइज यहाँ पे रो का मतलब लिख देता हूँ मैं, रो का मतलब रोवर्स है। सह का मतलब यहाँ पे संतोष है, रोवर्स कप हो गया, संतोष कप हो गया। और यहाँ पे सु आता है, इसका मतलब सुब्रतो हो गया। ड आता है यहाँ पे, इसका मतलब डुरंड हो गए। और यहाँ पे आ आता है, इसका मतलब आशुतोष है। और मर्डेगा, मर्डेगा। तो गाइस जहाँ पे जो ट्रिक वाला लेटर है उनको आप रेड कलर में लिख सकते हो या इसको बोल्ड कर सकते हो आप। तो एक तो यहाँ से आता है अपने को रोवर्स और संतोष हो गया। और यहाँ से निकलता है अपने पास सूंड से सुब्रतो, डुरंड। आम से निकलता है अपने पास में आशुतोष और मर्डेगा। ये सभी के सभी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो रट लीजिएगा अच्छे से, रोवर्स, संतोष, सुब्रतो, डुरंड, आशुतोष, मर्डेगा फुटबॉल से संबंधित है। और फुटबॉल को गाइस इंग्लिश के अंदर सॉकर भी बोला जाता है। ईरान की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 की बात कीजिएगा। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी क्या बनेगी? क्वेश्चन नंबर 13। गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ईरान की राजधानी है तेहरान। और ईरान की मुद्रा की बात करें तो गाइज रियाल। ईरान की जो मुद्रा है उसका नाम है रियाल। बगदाद किसकी है? बगदाद है गाइज इराक की राजधानी है। और इराक की राजधानी है बगदाद, तो इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है दिनार।
ढाका किसकी है? बांग्लादेश की है और यहाँ की मुद्रा है टक्का। काबुल अफगानिस्तान की है राजधानी है और अफगानिस्तान की जो मुद्रा है उसका नाम है अफगानी रुपया। ठीक है। हसन रूहानी है ईरान के राष्ट्रपति, हसन रूहानी। निम्न में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, कॉमर्शियल बैंक नहीं है गाइज? देखिए ऑप्शन में से बताना है कि आपको कॉमर्शियल बैंक कौन सी नहीं है। EXIM, एक्सिस, ICICI, HDFC। एक्जिम की फुल फॉर्म होती है गाइज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का एक्जिम बैंक। ठीक है गाइज, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, सभी इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब गाइज देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी बैंक है इनका सभी का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। अब इसके जो MD CEO की बात कर लेते हैं, इसका जो डेविड, एग्जाम में पूछा जाता है डेविड राजक्विना। एक्सिस की बात करें तो अमिताभ चौधरी, एक्सिस के हो गए अमिताभ चौधरी। ICICI की बात करें तो संदीप बख्शी। और HDFC की बात करें तो इम्पोर्टेंट है आदित्यपुरी। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है और सभी के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। HDFC आदित्यपुरी, ICICI संदीप बख्शी, एक्सिस अमिताभ चौधरी, एक्जिम डेविड राजक्विना। तो वाणिज्यिक बैंक नहीं है, एक्जिम बैंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई? आंसर दीजिएगा। शहरों के अंदर रोजगार प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम चली थी जिसका नाम था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, एग्जाम में हो सकता है कि आपसे पूछ ली जाए। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? क्या आंसर बनेगा इसका? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आंसर हो जाएगा 1997। 1997 की बात करें तो इसकी जो पूरी डेट है वो है 1 दिसंबर 1997। ठीक है। और इसके अंदर गाइज जो रेशियो है ये केंद्र के द्वारा है और इसके अंदर रेशियो है 75-25 का, यानी 75 जो सैलरी होती है वो है रुपये 75% देता है कौन? सेंटर, और 25% देती है स्टेट गवर्नमेंट। तो दोनों मिलके इसको चलाते हैं। अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? क्या आंसर बनेगा गाइज? अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। अर्जेंटीना की बात करें तो गाइज ब्यूनस आयरस यहाँ की राजधानी है, पेसो इसकी मुद्रा हो जाएगी। अर्जेंटीना की जो राजधानी गाइज ब्यूनस आयरस, एग्जाम में पूछे जाने वाली है गाइज। ध्यान देना, लीरा कहाँ की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संभावना की लीरा के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। टर्की की बात करें तो टर्की की गाइज राजधानी है अंकारा और टर्की की जो मुद्रा है वो है लीरा। ठीक है। तुर्की की बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान का सपोर्टिव कंट्री है। ठीक है। पाकिस्तान यानी UN के अंदर जो कश्मीर वाला मुद्दा पाकिस्तान और टर्की ने मिलकर उठाया था, बाकी किसी ने साथ नहीं दिया था। तो टर्की के बारे में आप थोड़ा देख लीजिएगा। टर्की अंकारा लीरा, अर्जेंटीना ब्यूनस आयरस पेसो। वो ब्रिटिश जिन्होंने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले ब्रिटिश कौन थे? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, INC की बात कर लेते हैं। 1885 के अंदर इसकी स्थापना होती है और इसके जो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी इसके संस्थापक थे। ये AO हम और WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। ध्यान देना, स्थापना किसने की? AO हम 1885 के अंदर स्थापना होती है और WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में सर विलियम वेडरवन। ओके गाइज, और एक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाले पर्सन का नाम बताइएगा। सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले पर्सन का नाम है सोनिया गांधी। ध्यान में रखना, सोनिया गांधी। चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के थे, बताना है आपको क्या थे। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के क्या थे? क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? चंद्रशेखर आज़ाद क्या थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के। 4 ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कमांडर इन चीफ। ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमांडर इन चीफ। लोक सेवा पर एक रॉयल आयोग वर्ष में नियुक्त किया गया था। लोक सेवा के ऊपर जो रॉयल आयोग है किस वर्ष के अंदर नियुक्त किया गया था? लोक सेवा पे 12, 15, 16, 18 किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे गाइज ऑप्शन नंबर C 1912। अजरबैजान किसकी राजधानी? अजरबैजान की राजधानी कौन सी है? आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20।
अजरबैजान की राजधानी कौन सी है गाइज? मुद्रा भी बता दीजिएगा आपको पता है तो क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बाकू। बाकू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजरबैजान की राजधानी है बाकू और यहाँ की जो मुद्रा है गाइज उसका नाम है मन्नत। ध्यान में रखना, मन्नत। अजरबैजान, बाकू, मन्नत। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? अफगानिस्तान की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? येन है क्या? येन किसके गाइज? येन जापान के, ध्यान में रहना। सिंपल येन, सिंपल येन है जापान की और युआन है चाइना की, युआन है चाइना की। ओके गाइज, तो यहाँ पे अफगान अफगानी रुपया, अफगान अफगानी रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अफगान अफगानी रुपया अफगानिस्तान की मुद्रा है। वेनेजुएला के अलावा दक्षिणी अमेरिकी देशों में से कौन ओपेक का सदस्य है? ओपेक की बात करें तो ओपीईसी, ओपेक के सदस्य आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन है। ट्रिक से अपन याद करेंगे। तो सबसे पहले ओपेक की बात कर लेते हैं। ओपेक की फुल फॉर्म क्या है गाइज? इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन, लिख लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये इसकी फुल फॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये ओ हो गया, यहाँ पे पी हो गया, ये ई हो गया, सी हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गाइज इसका जो हेडक्वार्टर की बात करें तो ये वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है, वियना ऑस्ट्रिया। तो गाइज इसकी बात करें तो इसके ट्रिक्स की बात करें तो देखिएगा, ट्रिक आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है। इनकी साली का, साली अपन बोलते हैं ना, जो वाइफ की बहन होती है साली, इनकी साली का वियन यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात से तेल लाता है, से तेल लाता है। ये ट्रिक है गाइज, इनकी साली का वेन यूएई से तेल लेके आता है। अब देखिए गाइज, ईरान, नाइजीरिया, कतर, इराक, ईरान, नाइजीरिया, कतर, इराक। इसके बाद में हो गया सऊदी अरेबिया, उसके बाद में लीबिया, सऊदी अरेबिया हो गया, सऊदी हो गया, अल्जीरिया हो गया, सऊदी, अल्जीरिया, लीबिया, इक्वाडोर, सऊदी, अल्जीरिया, लीबिया, इक्वाडोर। उसके बाद में क्या हो जाएगा गाइज? कुवैत, अंगोला, कुवैत, अंगोला, वेनेजुएला और यूनाइटेड अरब अमीरात। देखिएगा दोबारा से, यहाँ से हो जाएगा ईरान, नाइजीरिया, कतर, इराक, सऊदी, अल्जीरिया, लीबिया, इक्वाडोर, कुवैत, वेनेजुएला, यूएई। तो ये है सभी ओपेक। और ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है गाइज? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ध्यान में रखना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ऑस्ट्रिया की। और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, कन्फ्यूजन मत होना, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इक्वाडोर, इक्वाडोर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय किस स्थान पर खुला है? भारत का पहला राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय किस स्थान पर खुला है गाइज? नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा, NMIC, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा। और सब किसकी अध्यक्षता में? श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में खुला था, ध्यान में रखना है। NMIC, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय। भारत का पहला राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय किस स्थान पर खुला है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसकी अध्यक्षता में खुला था? श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में। हरीश कुमार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरीश कुमार किस राज्य के लोक नर्तक के रूप में लोकप्रिय थे? गाइज ये इनको क्वीन भी बोलते थे, वैसे ये मेल कैंडिडेट थे, लेकिन ये क्वीन बन के यानी फीमेल बन के ये डांसर थे बहुत अच्छे। और इनका गाइज एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से। इनके बहुत अच्छे अच्छे डांस है, आप देखोगे ये मतलब क्वीन डांसर के रूप में जाना जाता था। क्वीन डांसर किसे कहते थे? हरीश कुमार, राजस्थान से बिलोंग करते थे और इनकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी पिछले साल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त सवारी योजना के प्रस्ताव की घोषणा की है? तो महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा किसने की है? तो ऑब्वियसली दिल्ली गवर्नमेंट, अरविंद केजरीवाल। और अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर है LG न्यू दिल्ली के। 2 जून को किस राज्य ने अपना गठन दिवस मनाया? 2 जून को कौन सा राज्य मनाता है? देखिए गाइज, सबसे लेटेस्ट भारत का 29वां राज्य कौन सा बना? 29वां राज्य कौन सा बना? वो बना तेलंगाना। अब भारत के अंदर टोटल कितने राज्य हैं?
अब भारत के अंदर टोटल 28 राज्य हैं। अगर 29वां तेलंगाना बन गया तो 28 राज्य कैसे हुए? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर था, उसको यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर से 2 हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यानी पहले 29 राज्य थे, जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, और पहले केंद्र शासित प्रदेश थे गए 7, और साथ में अब ये 2 और जुड़ गए, ये 8वां और ये 9वां। तो टोटल केंद्र शासित प्रदेश आज के टाइम में 9, और आज के टाइम टोटल भारत के अंदर राज्य है 28। सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। 2 जून 2000 ये तेलंगाना कब नया राज्य बना? ये बना 2 जून 2014 को। 2014 को तेलंगाना भारत का नया राज्य बना, 29वां राज्य बना था। उसके बाद में ये 28वां राज्य, ये जो इसको तोड़ के केंद्र शासित बना दिया। अब टोटल 28 राज्य है। सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो हैदराबाद है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री की बात करें तो चंद्रशेखर राव है। केसी राव आप बोल सकते हो। और तमिल साई सुंदरराजन वहाँ के गवर्नर है। तमिल साई सुंदरराजन तेलंगाना के राज्यपाल हैं। सरकार के संसदीय रूप में वह सामान्य के बीच सर्वश्रेष्ठ है, वह कौन है? देखिएगा, जो भी संसदीय स्वरूप है, संसदीय स्वरूप, उसमें सर्वश्रेष्ठ किसको माना गया है? सामान्य के बीच में सर्वश्रेष्ठ किसको माना गया है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री को। गूगल ने किस तकनीकी कंपनी के साथ अपनी सेवाओं को स्थगित करने की घोषणा की है? गूगल ने किस कंपनी के साथ में अपनी सेवाओं को स्थगित करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा यूआई कंपनी है। और यूआई कंपनी कहाँ की गई? चाइना की। तो इसके साथ में उसने स्थगित करने की घोषणा कर दी है। अलीबाबा ग्रुप के हेड कौन है? जैक मा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2019 में भारत की रैंक क्या है? शांति के अंदर, शांति पैमाने के अंदर भारत की रैंक क्या है? तो भारत बहुत ज़्यादा पीछे है। आंसर हो जाएगा एक तरह से भारत के अंदर शांति बिल्कुल नहीं है। अप्रोक्सीमेट 163 कंट्रीज़ के बीच में ये रैंक बनाई गई थी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 141। ओके गाइज, नेक्स्ट बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो यहाँ पे आपका क्या आंसर बनेगा? इंडोनेशिया की बात कर ले तो गाइज जकार्ता यहाँ की राजधानी है, ठीक है। और 2021 बाद में नई राजधानी बनने लग जाएगी, ब्रुनेई द्वीप नाम से है कुछ, लेकिन अभी एट प्रेजेंट की बात करें तो जकार्ता है। और जो रुपया है वो यहाँ की मुद्रा है। और जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो गाइज सेट 2 के अंदर मैंने 30 क्वेश्चंस लिए, बट अच्छे से एक्सप्लेन किए। 30 क्वेश्चन के अंदर अपने 100+ क्वेश्चंस कवर कर लिए। तो डेली बेसिस के ऊपर इसी तरीके से गाइज सेट को लगाते रहिएगा। अपन इसी तरीके से कोशिश करेंगे इसके अंदर अपन सीए पोर्शन को शामिल न करके ओनली स्टैटिक जीके प्लस एनसीईआरटी जीके को ही शामिल करें। सीए क्वेश्चंस को अपन सीए वाली सीरीज़ में लेते हुए चलेंगे। तो गाइज इसी प्रकार से अपन देखिएगा, जीके सीरीज़ अपनी स्टार्ट होगी, जीएस सीरीज़ चल रही है, करंट अफेयर अपनी सीरीज़ चल रही है। तो इस तरीके से अपन अच्छे से कवर कर लेंगे और जल्दी अपन राजस्थान जीके का अलग से सेट स्टार्ट कर देंगे इसी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन कर करके, ताकि अपनी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को जरूर चेक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन नहीं आता तो। और फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आता तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे लिंक शेयर कर दिया जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी शेयर कर दी जाएगी। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।